हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आप सबके लिए लाई हूं फरवरी 2025 की रीडिंग, यानी कि फरवरी के मंथ में, आने वाले मंथ में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या चैप्टर्स अनफोल्ड होंगे और क्या ओवरऑल रीडिंग यहाँ पर आपकी निकल के आती है टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स की तरफ से। क्या मैसेजेस है जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं, गॉडेसेस आप तक पहुँचाना चाहती हैं, एंजल्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने फरवरी के मंथ को और अच्छे तरीके से उसे डेवलप कर सकते हैं और उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये फरवरी के मंथ में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपके लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, हेल्थ केयर कैसी रहेगी, फैमिली के साथ आपका समय कैसा जाने वाला है, इसके अलावा आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, फाइनेंसेस को लेकर के क्या आपको ध्यान रखना है, इन सभी ही चीज़ों पर हम अच्छे से जानने वाले हैं अगले महीने को लेकर के। वीडियो के अंत में, यानी कि हर एक रीडिंग के अंत में मैं आपको दूंगी मौका कि आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल इस महीने से जुड़ा हुआ। यानी कि आपको क्या करना है, जब मैं आपको ये बोलूँगी कि अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उस समय पर आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको पूछना है वो सवाल जो कि आप फरवरी मंथ से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं। यानी कि फरवरी मंथ से जुड़ा हुआ कोई अर्जेंट क्वेश्चन है जिसको आप जानना चाहते हैं कि उसका जवाब क्या है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप यस या नो क्वेश्चन ही पूछें, ताकि यहाँ पर एक एक्यूरेट आंसर आपको मिल सके। तो ये आप कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं आपकी रीडिंग से जुड़े हुए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर टैप करें, क्लिक करें और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए फरवरी मंथ में देखते हैं क्या चीज़ें रहने वाली हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे यूनिकॉर्न्स को। यूनिकॉर्न सेट करेंगे थीम आपके आने वाले मंथ की। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहने वाला है ये मंथ हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी हैव दी साइलेंस। ओके, और नंबर आ रहा है यहाँ पर 30। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर इंट्यूएशन का, लिसन टू योर इनर विजडम, एंड नंबर 15। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स एंड वी विल चेक कि क्या मैसेजेस और यहाँ पर आ रहे हैं। हम हमारे स्पिरिट गाइड से जानने वाले हैं कि आपके लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। सो स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, इस कार्ड को मैं लेना चाहूँगी। वी हैव ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। आई थिंक कई सारे लोगों को इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत थी। And then we have warrior women, have you answered your deepest calling? Okay. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? Okay. So मैं थोड़ा सा आपके कार्ड्स को कर देती हूँ सेट, ताकि आपको सारे ही कार्ड्स आए नज़र अच्छे तरीके से। ओके, अब हम बुलाने वाले हैं हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स को और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थली एनर्जीज आपके लिए क्या बताती हैं। ओके, ये कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। वी हैव म्यूजिक, हार्मनी यहाँ पर आ चुकी है। साथ में ये कार्ड भी है, न्यू मून, वी हैव अ प्रॉमिस हियर। और साथ में कार्ड है यहाँ पर माउंटेन विथ स्ट्रेंथ। ओके, ओके, वर्ल्ड। ओके, सो टैरो कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रहा है आपके लिए। इस कार्ड को मैं यहाँ लगा देती हूँ। मेजर आर्काना है यहाँ पर आपके लिए, एम्परर, अगेन अ मेजर आर्काना। ओके,
ये कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन रहा है। मैं टैरो कार्ड्स और भी लूँगी जैसे जैसे हम अपनी रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आने वाला जो फरवरी का मंथ है, आप कुछ यहाँ पर कंसोलिडेटेड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ तितर बितर हैं, आप उन्हें कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और उनकी फाउंडेशन डालते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनसे कुछ बनाते हुए दिख रहे हैं। सो आई एम सीइंग दैट कि आपके कार्ड्स के थ्रू आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। फरवरी के महीने में यू आर बिल्डिंग समथिंग, आप कुछ निर्माण कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायी है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की प्रेजेंस है, जो कि ये बताती है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कि आप उस चीज़ पर विजय प्राप्त करोगे जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये मेजर थीम आपके फरवरी के महीने की रहने वाली है। इस आने वाले मंथ में आप उस चीज़ से छुटकारा पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, या फिर आप उस माउंटेन को क्लाइंब कर लेंगे, उस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे जो आपके लिए सबसे मुश्किल रही है, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पा जाएंगे फरवरी के महीने में। और ये फरवरी का महीना आपको पीस दे करके जा रहा है। ये जाते जाते फरवरी का महीना आपकी ज़िंदगी में सेरेनिटी लेकर आएगा, काफ़ी ज़्यादा साइलेंस भी लेकर आएगा, यानी कि अभी तक जितनी उथल पुथल थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, यू विल फाइनली फील द पीस, आपको वो पीसफुलनेस महसूस होगी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस मंथ में अगर हम सेक्शन वाइज चलें कि थीम तो सेट हो गई, अब हमारे रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज बनते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, यहाँ पर न्यू मून का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि फरवरी के मंथ में कुछ बड़े प्रॉमिसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि प्रॉमिस के साथ साथ उस प्रॉमिस की कंप्लीशन भी हो सकती है, यानी कि अगर शादी का वादा किया है तो उसे पूरा भी कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कमिटमेंट का वादा किया है तो कमिटमेंट यहाँ मिल भी रही है। वर्ल्ड विथ प्रॉमिस, ये कंप्लीशन बन रही है। न्यू मून यहाँ पर बिगिनिंग को बताता है, वहीं वर्ल्ड यहाँ पर कंप्लीशन को बताता है। तो फरवरी के महीने में ही कुछ शुरू भी होगा और पूरा भी होगा, और ये वही एक चीज़ होगी जो शुरू भी होगी और पूरी भी होगी। एम्परर यहाँ पर सजेस्ट करता है आप लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनिंग होगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूती आएगी। अगर बातें खराब चल रही थी या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे जो कि ठीक नहीं हो पा रहे थे लंबे समय से, या फिर बार बार उनमें ब्रेक आते थे, बार बार बातें बंद हो जाती थी, तो एम्परर का कार्ड बताता है कि फाइनली आपके रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, वो कमिटमेंट आपको मिलेगी, जो कि आपके रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। अब ये कैसी कमिटमेंट हो सकती है? ये मैरिज की कमिटमेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एम्परर जो है ये स्टेबिलिटी को लाता है, ये कमिटमेंट को लाता है, ये फैमिली को लाता है। ये अकेले नहीं आता, ये जब आता है फैमिली लेकर के आता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के महीने में ये तीनों कार्ड एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक स्थायित्व आप देखने को पाएंगे। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर कोई नया लव इंटरेस्ट आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि ये न्यू मून एक नई अकरेंस बताता है। तो आप अपने पास्ट से हट करके अब आप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस न्यू मून के कार्ड के साथ। और यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा आपकी तरफ से होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि आप खुद अपने उस पार्टनर तक पहुँचोगे जिस तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉरियर वुमेन का कार्ड, जो कि ये इंडिकेशन देती है कि आप खुद ही अपने उस पार्टनर को ढूंढेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप बहुत रिलाई कर चुके दूसरों पे, आप बहुत सुन चुके सबकी बातें, लेकिन अब आप खुद से ही इनिशिएटिव ले रहे हो अपने उस पार्टनर तक पहुंचने का। दिस इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ फरवरी। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैवल प्रोग्राम दिख रहा है मुझे, जो कि आप लोग बना सकते हैं। ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन रहा है। इसके साथ ही साथ काफ़ी पीस एंड हार्मनी आपको फील होगी अपने लाइफ में, यानी कि अगर लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में चीज़ें जो थी वो सेटल नहीं हो पा रही थी या फिर अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर पड़ रही थी, तो फरवरी के महीने में वो इम्प्रूव होती हुई दिखती है, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति समझदारी भी बढ़ती हुई दिखती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि जो लोग मैरिड वुमेन है स्पेशली, वो अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही हैं। एज यू कैन सी हियर इस कार्ड के साथ वो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका टाइम बार बार वेस्ट हो अलग अलग डायरेक्शन में। तो आप अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हो। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला कि जो थीम है ना इस मंथ की, वो कंसोलिडेशन की है। आप अपने आप को इकट्ठा कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू सेट कर रहे हो, और इसी वजह से जो यहाँ पर चीज़ बन रही है ना, ट्रस्ट योर पाथ, क्योंकि फाइनली आपने अपने इंटुइशन को ट्रस्ट कर लिया है। फाइनली आपको समझ
में आ गया है कि मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या नहीं। आप इस कार्ड को देख सकते हैं यूनिकॉर्न के साथ, ये कार्ड कितने अच्छे अलाइनमेंट में चल रहे हैं। सो ये जो मंथ है फरवरी का, आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और वो आपको गाइड करेगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, हर एक चीज़ को वो यहाँ पर बताने वाली है। ओके, साइलेंस का कार्ड वहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि जब भी आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए, स्पेशली फरवरी के महीने में आपके मन में कुछ समस्या चल रही है या मन में कोई बात चल रही है और वो आपको बहुत तंग कर रही है, तो आपको चुप होकर के बैठना है और अपने मन की बातों को लिखना है। साइलेंस ही आपका जवाब है, यानी कि जब आप शांत हो जाओगे उस पल में आपको जवाब मिलेगा। जब तक आप बड़बड़ाते रहोगे, जब तक आप बोलते रहोगे, जब तक आप परेशान होते रहोगे, जब तक आप स्ट्रेस लेते रहोगे, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको जवाब तभी मिलेगा जब आप शांत होगे, उसी पल में आपको जवाब मिल जाएगा। तो फरवरी का महीना ओवरऑल आपके रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। अगर हम करियर की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, मनी की बात करें, तो न्यू मनी यहाँ पर बन रही है। यस, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आपने पहले लिया था उससे प्रॉफिट इस मंथ में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप नया पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ऐसा पैसा जो कि पहले आपका नहीं था। तो नई जॉब से वो पैसा आ सकता है, नए बिजनेस से वो पैसा आ सकता है, किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट से वो पैसा आ सकता है। तो कुछ नया आप शुरू करेंगे और आपको फरवरी के महीने में ही रिजल्ट्स दिखने भी शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लेते कि आपको कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना है, तो आपने फरवरी के मंथ में सोचा कि मैं ओपन करती हूँ या करता हूँ, आपको उसी मंथ में ही मोनेटाइजेशन भी देखने को मिल सकती है, आपको उसी मंथ में ही वायरलिटी भी देखने को मिल सकती है कि लोगों ने आपके चैनल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आप नया इनिशिएटिव फरवरी के मंथ में ले रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर न्यू मून का कार्ड ये कहता है कि आपको जो एफर्ट आप कर रहे हो ना, आपको फरवरी के मंथ में ही वो रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होना शुरू हो जाएगा कि यस, मैं इसे आसानी से क्रैक कर सकती हूँ, ये एग्ज़ाम मेरा ही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ बन रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा है। और याद रखिए, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। सो ओवरऑल ये जो मंथ है फरवरी का, आपके अगर मैं करियर की बात करूं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपने आप को लिमिटेड भी कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से बातचीत नहीं कर रहे हो, बहुत लोगों से बातचीत करना आप बंद कर रहे हो, आप सोशल मीडिया से भी कट ऑफ होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप एक शेड्यूल बनाते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आप करोगे जो आपकी लाइफ के लिए इम्प्रूवेबल है, जो कि आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है। तो बाउंड्रीज यहाँ पर दिखाता है कार्ड कि आप अपना एक सेट पैटर्न सेट बना रहे हो 2025 के लिए, जो आपने एक कमिटमेंट ली है या फिर मैं बोलूँ एक रेजोल्यूशन लिया है कि ये काम तो मुझे इस वर्ष में करना ही करना है। आप उसके लिए कड़े स्टेप्स, यानी जिसे हम कह सकते हैं फाउंडेशनल स्टेप या फिर हम कह सकते हैं नींव के पत्थर आप बनाते हुए दिख रहे हो। इस मंथ में, फरवरी के मंथ में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ये करना है मुझे और ये नहीं करना है। तो आप काफ़ी लिमिटेड कर रहे हो अपने आप को, आप दूसरों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में भी रख रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज़ को बाहरी तत्व टच करें। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे हाथ हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा, कई सारे हाथ हैं जो कि आपकी एनर्जी को टच करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग अपने विचारों से आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो वो समझ रहे हैं, जो उनके विचार है, वो आप अपना लो और उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में काम करो या ऑप्शंस चूज़ करो। आप यहाँ पर इन सबको अपनी ज़िंदगी से रफा दफा करते हुए मुझे दिखते हैं फरवरी के मंथ में, ग्रुप नंबर 1। और इसी वजह से फिर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी करेंगे और आप यहाँ पर अपलिफ्टमेंट देख सकते हैं चक्रास का, ये अपलिफ्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। एंड वॉरियर वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, एम्परर के साथ इस कार्ड का आना यहाँ पर बताता है कि आप हासिल कर लोगे। ये मंथ आपको कुछ हासिल करा के लेकर जाएगा, यानी कि आप कुछ प्राप्त करोगे इस मंथ में। करियर वाइज स्पेशली आप कुछ यहाँ पर गेन करने वाले हो, बड़ी चीज़ कुछ आ रही है फरवरी के मंथ में, जो कि एम्परर के साथ वॉरियर वुमेन बताती है कि आप अपनी बात बोलोगे, आप खुल करके सामने आने वाले हो। अब यहाँ पर कुछ भी मैस्करेडिंग नहीं होने वाला है, कुछ भी छुपा नहीं होने वाला है, कुछ भी हिडन नहीं होने वाला है, कोई पर्दा नहीं होने वाला है। आप खुल करके सामने आओगे। और वॉरियर वुमेन यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है कि अब आप वो चीज़ें चूज़ करने वाले हो जो कि आप यहाँ पर एम्परर बनाने के लिए चूज़ करना चाहते थे। कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम कुछ चूज़ करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आसपास की एनर्जीज़ भी उतनी हमारे सपोर्टिव नहीं होती हैं। बट अब आपको समझ में आ गया कि सपोर्टिव हो या ना हो, मुझे तो मेरा सपोर्ट करना है। और वो चीज़ यहाँ पर आपका कार्ड बताता है कि यस, आप अपने लिए कदम उठा रहे हो, आप अपने लिए सपोर्टिव हो रहे हो, ग्रुप नंबर 1। और इसी वजह से
आप देखेंगे कि फरवरी के मंथ से ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे वॉरियर वुमेन के साथ। एंड ट्रस्ट योर पाथ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, करियर के मामले में भी, क्योंकि आप जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो ग्रुप नंबर 1, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, वही आपका ट्रू पाथ है। अब आपको बार बार स्विच नहीं करना है। आपने जो पकड़ा है, जिस चीज़ में आपने हाथ डाला है, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है, उसको पूरा करके ही, उसको उसकी डेस्टिनी तक पहुंचा करके ही आपको कुछ और चीज़ें सोचनी है। उससे पहले नहीं, स्विच नहीं करना है, कुछ और बदलना नहीं है। जैसा चलाना है, जिस चीज़ को हाथ में लिया ना, उस काम को पूरा करो। फरवरी के मंथ में आपके स्पिरिट गाइड से मैसेज आपको देते कि जो काम लिया है बीच में नहीं छोड़ना, उसको पूरा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है। कुछ फाइनेंसेस की भी बातें कर लेते हैं। फरवरी के महीने में पैसा कैसा रहने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, न्यू मनी यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी बाइंग या फिर कुछ ऐसा आप खरीद रहे हो जो कि काफ़ी फिजिकल फॉर्म में वेल्थ है। तो ये गोल्ड हो सकता है, ये सिल्वर हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, डायमंड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा खरीदने वाले हो जो कि फिजिकल फॉर्म में वेल्थ है। ठीक है, ये कोई वर्चुअल वेल्थ नहीं है, बल्कि ये फिजिकल फॉर्म में वेल्थ है जो कि आप जिसे टच कर सकते हो। ऐसी वेल्थ यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखती है। इसके साथ ही एम्परर का कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि अगर करियर में बोनस रुके हुए थे, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, कोई और चीज़ रुकी हुई थी, एरियर रुके हुए थे, तो वो यहाँ पर फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है या फिर आप जुडिशरी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी, बिकॉज एम्परर यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी बता रहा है। फाइनली वो ताकत आप दिखा रहे हो यहाँ पर कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रही है। सो ओवरऑल हम अगर देखें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, तो चीज़ें अच्छी आती हैं। ओके, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के, कैसा रहेगा ये हेल्थ के लिए फरवरी का महीना। तो हेल्थ में यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूज़िक का कार्ड है, हार्मनी को बताता है। और ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि जो पृथ्वी की ध्वनियाँ हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ग्रुप नंबर 1, मैं यहाँ पर ये जानती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन पाने के लिए कई सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, बट फिर भी मोटिवेशन आपको नहीं आता है। तब तक नहीं आता है जब तक कि आपके अंदर से वो मोटिवेशन ना आ रहा हो। बट फिर भी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग मोटिवेटर फैक्टर का काम करेगा वो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक। तो आप वो म्यूज़िक ज़रूर सुना करें। ऐसा कोई भी गाना जो कि आपको मोटिवेट करता है, जो आपको ताकत देता है, उस गाने को ज़रूर सुने। फरवरी के मंथ में कुछ ऐसे गानों से आपका सामना होगा, कुछ ऐसे लिरिक्स या फिर गज़ल या फिर कविताओं से आपका सामना होगा जिनकी बातें ना आपके दिल को छू जाएंगी और वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएंगी। कभी कभी ऐसे कोट्स होते हैं ना जो कि हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं क्योंकि वो हमें ऐसी बात सिखा जाते हैं जो कि हम किसी और किताब से भी नहीं सीखते। तो ऐसा कुछ यहाँ फरवरी के मंथ में मुझे दिखता है जो कि आपकी मेंटल पीस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करें आपकी फिजिकल हेल्थ की, तो आप देख सकते हैं वॉरियर वुमेन का कार्ड है जो कि इंडिकेशन देता है कि अगर प्रायर कोई डिजीज़ थी, यानी कि पहले से ही कोई समस्या थी, फिजिकल एलिमेंट था या शरीर को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, कुछ ऐसी तबीयत खराब हो गई थी आपकी, तो उसमें तो यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक होकर के निकल रहे हो फरवरी के महीने में। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप का जो एक डोपामिन इफेक्ट होता है, या फिर मैं बोलूँ कि उसका जो फील गुड वाला इफेक्ट होता है या लव इफेक्ट होता है, वो फरवरी के मंथ में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी भी रहने वाला है। तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी कई सारे यहाँ पर दिखते हैं इस कार्ड के साथ, क्योंकि आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी होंगे रिलेशनशिप्स में, और इसी वजह से जो ग्लो है ना फेस पर, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। सो हम अगर देखें तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में हेल्थ केयर को लेके मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपको थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, घूमना चाहते हैं ज़रूर घूमें। ट्रैवलिंग आपके लिए थेरेपी का काम करेगा, स्पेशली अगर आप माउंटेन्स जाते हैं या वैलीज़ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, इतनी सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के। तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन के कार्ड ने, जो कि यूनिकॉर्न का कार्ड है, और साइलेंस, इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत बन रहा है ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग में। साइलेंस एंड इंट्यूशन साथ में जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी इंट्यूशन किस पल में सबसे अच्छे से काम करती है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप शांत होते हो, जब आप स्ट्रेस फ्री होकर के सोचते हो, तब आपको सवालों के जवाब भी मिलते हैं। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है फरवरी के मंथ में। हाई प्रिस्टेस आपके ऊपर स्पेशल इफेक्ट डालेगी, यानी कि हाई प्रिस्टेस आपको गाइड करेगी पूरे फरवरी के मंथ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो इस एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा, ये एनर्जी यहाँ पर बनती रहेगी।
अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स एंड वी विल चेक कि और क्या एडिशनल मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों के लिए आने वाले मंथ को लेकर के। तो मैं बुलाती हूँ टैरो कार्ड्स को फिर से एंड वी विल चेक कि और क्या एडिशनल मैसेजेस हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए बन रहे हैं। टू ऑफ एयर, हर्मिट। ओके, हर्मिट की एनर्जी एंड सी दिस इंटुइशन कार्ड, ये एनर्जी इसके साथ बिल्कुल सही जा रही है। हर्मिट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी फरवरी के मंथ में रहेगी। वर्गो की एनर्जी है ये। इस मंथ में आपकी मुलाकात हो सकती है एक काफ़ी ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्हें स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी ज्ञान है, और हो सकता है कि आप कुछ कोर्सेज करें, कुछ एक्नॉलेजमेंट लें या फिर नॉलेज गेन करें हर्मिट की डायरेक्शन की। तो हर्मिट जैसी स्थिति आपकी बनने वाली, जैसा मैंने कहा कि आप कट ऑफ हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कलेक्टेड रखने वाले हैं, आप अपने आप को कंसोलिडेटेड करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जगह सिक्योर कर रहे हो, यानी कि आप अपने चारों तरफ ना ऐसा वॉल क्रिएट कर रहे हो कि कोई भी आपको उसको ब्रीच करके, आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके आपको तंग ना कर पाए, आपके ड्रीम्स को ख़राब ना कर पाए। तो हर्मिट जैसी एनर्जी बन रही है। आप बिल्कुल फोकस हो करके अपना काम कर रहे हो फरवरी के मंथ में एंड दिस इज़ अनब्रेकेबल फोकस। बहुत मुश्किल से अचीव हुआ है, अब इसे हाथ से आप जाने नहीं देना चाहते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस आपको एम्परर बनाएगा। एम्परर यानी कि सम्राट। तो अपनी ज़िंदगी के सम्राट आप ज़रूर बनेंगे ग्रुप नंबर 1 हर्मिट के साथ। हर्मिट की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है जब हम ऐसी किसी जर्नी पे चल रहे होते हैं। साथ में है 4 ऑफ एयर। यस, 4 ऑफ एयर भी सिमिलर कार्ड है हर्मिट के जैसा ही। दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको। एंड वी हैव एस ऑफ फायर। यस, पैशन, न्यू लव, न्यू एनर्जी। एंड ये लव की जो एनर्जी आपके लिए बनी है फरवरी के मंथ में, सिंगल लोगों के लिए है ये मैसेज। आपको यहाँ पर प्रपोजल्स बनेंगे फरवरी के महीने में और काफ़ी पैशनेट रहेंगे, यानी कि हो सकता है कि आप काफ़ी आगे बढ़ जाओ उस रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी आप डिसीजन बनाओ, बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लो कि हाँ यही मेरा पार्टनर है, इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। 2 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि ये एक इंडिकेशन दे रहा है, इसे हम वार्निंग समझ सकते हैं कि आप जब अपनी फैमिली के साथ हैं उस टाइम पर आप उनकी बातों पर ध्यान से गौर करें, यानी कि सुने वो बोल क्या रहे हैं, उसके बाद आप रिप्लाई करो। आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी को जवाब मत देना। ये 2 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर आपको सजेस्ट करता है फरवरी के महीने में नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लिए जो इम्पैक्टफुल ज़ोडिएक नंबर है वो क्या रहने वाला है, यानी कि कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा इस मंथ में। इसके अलावा कौन सा प्लैनेट है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा एस्ट्रल हाउस है जो आपके लिए काफ़ी इंपैक्टफुल रहेगा। सो 1 बाय 1 हम देखेंगे इन तीनों ही चीज़ों को। सबसे पहले हम ज़ोडिएक्स देखने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा ज़ोडिएक कार्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस ज़ोडिएक साइन की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा रहने वाली है। ओके, so we have Pisces, मीन राशि. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. तो काफ़ी प्यारा माहौल रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि पीसफुलनेस आपको रिसीव होगी, वो एक साइलेंस जो हम अपने अंदर चाहते हैं, जो हमारे अंदर उथल पुथल मची रहती है, हम कहते हैं अपने दिमाग को बस चुप हो जा, अब चुप हो जा, वो यहाँ पर आपके लिए पाइसेस बना रहा है। सो यस, एक पीस आपके अंदर जनरेट हो जाएगा दैट जो भी हो रहा है बाहरी दुनिया में, मैं आंतरिक रूप से बहुत शांत हूँ। एंड देन वी हैव एक्वेरियस. दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल. यस, तो यहाँ पर वॉरियर वुमेन के साथ इस कार्ड का तो आना बनता ही था, एक्वेरियस की एनर्जी का आना बनता ही था. यस, रेबेल है यहाँ पर, रेबेल आप करोगे लेकिन अपने सपनों के लिए. एंड देन वी हैव सेजिटेरियस. बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है और ये एम्परर की एनर्जी से ही मैच हो रही है. सुपीरियर कॉन्फिडेंस रहने वाला है. यस, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है. गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जो कि अथॉरिटी की पोजीशन है. स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, फरवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ग्रुप नंबर 1. ओके, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए हाउस कार्ड्स क्या बताते हैं, कौन से हाउस हैं जो आपके लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट.
ये कार्ड आ रहा है, वी हैव द 8th हाउस, द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन एंड सी द रिंग्स। यस, तो मैरिज के बारे में मैंने पहले ही बोला है यहाँ पर कि फुलफिलमेंट है, कंप्लीशन है, यानी कि शुरू होकर के अपनी डेस्टिनी तक कुछ चीज़ पहुँच रही है, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, तो वो यहाँ पर है। The 7th house, this area of your life is about long-term significant partners, romantic business और family and yin and yang की proper energy यहाँ पर create हो रही। So definitely ये कार्ड भी यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आपकी लाइफ में वो पार्टनर फरवरी के मंथ में अपीयर कर रहा है एंड ये सिंगल लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत वेट कर रहे थे। यू कैन सी हियर एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। सो डेफिनेटली ये लव कनेक्शन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। एक्चुअली में 2 हाउस आपके ऑलमोस्ट सेम बन रहे हैं जो कि कंपेनियनशिप के बारे में बता रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के महीने में आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे एंड उनके साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। एक और हाउस मुझे जानना है आप लोगों के लिए क्या है। ओके, दिस हाउस इज कमिंग फॉर यू विच इज़ द 9th हाउस। ओके, 8th 7th 9 यानी कि 7 8 9 broadening your horizon either spiritually, academically or on a long journey। yes, definitely ये तो होना ही है बिकॉज यहाँ पर हमारे लिए हर्मिट का कार्ड आया हुआ है और 9th हाउस ये डिपिक्ट करता है कि आप अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ा रहे हो, और ये तो मैंने आपको बोला ही है कि आप ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ा रहे हो, बहुत फोकस रहने वाले हो एंड सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड। तो आप सब लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज़ वर्क ऑन इट, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ प्लैनेट्स को, कौन से प्लैनेट हैं जो कि इस मंथ में आपके लिए अच्छे होंगे फरवरी के महीने में। ग्रुप नंबर 1 के लिए वी हैव यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। यस, सो यूरेनस यहाँ पर डिपिक्ट करता है आपकी अपनी क्षमताओं को जो कि बदलाव ला सकती है अपने जीवन में, ऐसा बदलाव जिसका वेट आप कर रहे थे, यानी कि ऐसा बदलाव जिसके क्रिएटर तो आप ही हैं, लेकिन आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि मुझे साइन मिले, मुझे सिंबल मिले, मुझे अंदर से स्ट्रेंथ मिले, एंड स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल चुकी है आपको। इस कार्ड के पीछे है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, एंड देन वी हैव सैटर्न, शनि, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। ओके, शनि की उपस्थिति है यहाँ पर, कर्मों का फल भी यहाँ पर बन रहा है एंड यस, आप जो बदलाव करने के लिए जो चैलेंज है ना, उसको लेने के लिए आप रेडी हो। यू आर रेडी नाउ। बहुत लंबे समय से आप कंफ्यूज हो रहे थे, रेडी नहीं हो पा रहे थे, तैयार ही नहीं हो पा रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना, बट फाइनली यू आर लाइक ओके, आई एम ऑन इट, अब मैं इसे करने वाली हूँ। सो वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। एंड वी हैव द सन, योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व्ड। फरवरी का महीना आपकी डेस्टिनी अनफोल्ड करने वाला है, आप डिसाइड कर लोगे। फरवरी का महीना ना ऑलमोस्ट आपकी डेस्टिनी को भी डिसाइड कर सकता है। बहुत डिसाइसिव मंथ ये रहने वाला है, यानी कह सकते हैं कि निर्णय कारक मंथ रहेगा ये, बिकॉज यहाँ पर इमोर्टल स्पिरिट बन रही है, पर्पस एंड डेस्टिनी इन्वॉल्व्ड। आपका पर्पस और डेस्टिनी या लाइफ में क्या करना है, इस लाइफ का मतलब क्या है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस फरवरी के महीने में। ओके, अब टाइम आ चुका है कि आप पूछे अपना सवाल और मैं दूं उसका जवाब। तो आप वीडियो को करिए पॉज और आप यहाँ पर पूछिए सवाल और फिर हम एंजल से लेंगे आपका जवाब। सो ग्रुप नंबर 1 के सवाल का जवाब क्या है कार्ड्स, एंजल्स यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो इट्स अ पॉजिटिव यस। हाँ बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके फेवर में जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, और जो कंडीशन आपने बताई है वो कंडीशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, यानी कि अभी उस पर वर्क कर रहा है। ये आपके सवाल के जवाब को मैं ऐसे बोल सकती हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि यूनिवर्स उस चीज़ पर काम कर रही है। एंड यस, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर यू, दिस इज़ अ यस, वर्क इन प्रोग्रेस। एक जवाब मैं और लूँगी यहाँ पर। क्या हमें कुछ और जानने की ज़रूरत है कार्ड्स। लेट गो,
यस, डू नॉट गेट अटैच टू योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, जस्ट वर्क, आप अपना काम करिए और लेट गो कर दीजिए, एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से आपकी डिज़ायर पूरी हो रही, क्योंकि जब तक आप उस डिज़ायर से चिपके रहोगे, अटैच रहोगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि वो डिज़ायर यहाँ पर कंप्लीट हो, क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो यूनिवर्स को कि ये डिज़ायर मेरी पूरी नहीं हुई। और जैसे ही आप लेट गो करते हो ना, यूनिवर्स को साइन मिलता है कि यस, इस पर्सन के पास वो चीज़ है तो वो चीज़ होनी चाहिए, और फिर यूनिवर्स उसे ग्रांट करती है। लेट गो करिए, अटैचमेंट को हटाइए लाइफ से, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये सारे वो जवाब हैं जो आपके लिए आए हैं ग्रुप नंबर 1, एंड यहीं पर आपकी रीडिंग होती है पूरी फरवरी के महीने को लेकर के। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, आपको इंसाइट्स दिए होंगे इस मंथ को लेकर के, कैसे चलना है, क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आने वाला मंथ आपके लिए कैसा रहेगा फरवरी के महीने में। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यूनिकॉर्न्स को, एंड वी विल चेक कि यूनिकॉर्न्स यहाँ पे क्या मैसेजेस ला रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है सर्विस का यहाँ पर, और नंबर है 28, यानी कि आपके लिए नंबर यहाँ पर बन जा रहा है 1। 28 यानी कि 10 एंड इट्स 1। सो यहाँ पर कोई विश पूरी होने वाली है इस मंथ में आप लोगों की। आप लोग जिस विश का इंतज़ार कर रहे थे वो फरवरी के महीने में ग्रांट हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इसकी। एंड साथ में है मदर मैरी। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, जस्ट सी दिस। मदर मैरी और यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2, एंड ये ब्लेसिंग आपको रिसीव हो रही है मदर मैरी की तरफ से। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 के लिए। Share your voice, okay? Share your talent also. Get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. मदर मैरी के साथ ये एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। यस, जस्ट से यस। ओके, जवाब यहीं पर आ गया। वैसे मैं एंजल कार्ड्स भी लूँगी आप लोगों के लिए, बट हाँ, यहाँ पर एक हाँ आ रही है आपके लिए, यानी कि जो विश फुलफिलमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि आपकी एक विश पूरी हो सकती है इस मंथ में, फरवरी के मंथ में, तो यस, वो पूरी हो रही है। यहाँ पर आपके कार्ड्स की तरफ से भी यस आ गया है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी यस आ चुका है आप लोगों के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हमारे चारों कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Two of Earth, ओके, 7 of Earth। अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बन रही है आप लोगों के लिए। ओके, 5 of Water। ओके, ये सारे ही माइनर आर्काना हैं आपके लिए इस मंथ में। माइनर आर्काना भी यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स को, एंड वी विल चेक कि अर्थली साइंस यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, वो क्या मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं। ओके, वी आर गेटिंग दिस कार्ड फॉर यू विच इज़ डेजर्ट विजन क्वेस्ट। ओके, यू आर फाइंडिंग समथिंग, आप कुछ ढूंढ रहे हो, तलाश यहाँ पर पूरी हो रही है इस फरवरी के मंथ में। यस, आपके सवालों के जवाब फरवरी के महीने में आपको मिलेंगे। अगर कोई सवाल है ऐसा, कोई बड़ा सवाल, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है, फरवरी का महीना वो जवाब लेकर के आ रहा है। नर्चरिंग विद मदर गाया, वेरी इंटरेस्टिंग। गेट ग्राउंडेड के साथ ये सेम कार्ड बन रहा है, नर्चरिंग। ओके, सो यहाँ पर गाया की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। फरवरी के महीने में काफ़ी आप नर्चर्ड फील करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आपको पॉलिश्ड फील होगा, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि कंटेंटमेंट फील होगी। आपको अपने अंदर लगेगा कि यस, आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी नाइस। वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स बताते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके,
सो यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी इस रीडिंग को। सबसे पहले तो मैं थीम बताती हूँ, फरवरी के महीने में क्या थीम बन रही है। तो जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है फरवरी के मंथ में, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई सर्च है जो पूरी हो रही है। तो 2 चीज़ें मेजर रहने वाली हैं इस मंथ में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं, आपकी मैरिड लाइफ, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं। अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो 2 ऑफ अर्थ यहाँ पर कॉम्बिनेशन को बताता है कि आप जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनके साथ आप पोटेंशियली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स कंफर्म नहीं करते कि इसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ आगे जाएगी, बट पोटेंशियल इंटरेक्शन यहाँ पर बन रहा है फरवरी के महीने में। यानी कि बात हो सकती है, चैटिंग हो सकती है, टेक्सटिंग हो सकती है, मिल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आप बहुत धीमे धीमे यानी कि जिसे हम कहते हैं ना रिलेशनशिप को स्लोली आगे बढ़ाना, तो वो चीज़ यहाँ पर बन रही है। और जो लोग यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अपना रिलेशनशिप वो लेकर के चल रहे हैं, तो कुछ सवालों के जवाब आपके रिश्ते से जुड़े हुए यहाँ पर इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज वी हैव यस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस आने वाले मंथ में आपके रिलेशनशिप में आपको यस देखने को मिल सकता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप मांग रहे थे रिश्ते को ही, आप अगर मांग रहे थे अपने पार्टनर को ही, आप मांग रहे थे कि उनकी तरफ से आपको हाँ मिले या उनकी तरफ से प्रपोजल मिले, तो यस फरवरी के मंथ में वो प्रपोजल यहाँ पर बनता है। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। मुझे यहाँ पर लगता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है। उन लोगों को यहाँ पर एक ऐसा प्रपोजल आ सकता है जो प्रपोजल उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जिस पर्सन से, उस पर्सन से वो प्रपोजल आपके लिए बन सकता है। एंड दिस पर्सन एक्चुअली ट्रूली लव्स यू। यस, आप हो सकता है एक ऐसे पर्सन के पीछे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप उसे प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करता है, बट आप उसमें खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं यू नो दैट कि आप खुश नहीं हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जिसके साथ रेजोनेट हो वही इस मैसेज को लें। मदर मैरी यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति का प्रपोजल मिल सकता है जो एक्चुअली में सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके लिए ही हैं, बट आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो फरवरी के मंथ में आपको थोड़े हिंट्स, थोड़े रियलाइजेशंस आपको रिसीव होंगे। सामने वाले पर्सन की तरफ से एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओ कि सामने वाला पर्सन क्यों इतना एफर्ट कर रहा है, और ये कोई और है। ये आपका वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये कोई और है जो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा रहा है। ओके, गेट ग्राउंडेड यहाँ पर आ चुका है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, सो इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू टेक इट मोर फॉरवर्ड। यानी कि अपनी मैरिज को और ज़्यादा ग्राउंड बनाने की, और ज़्यादा अच्छा बनाने की, उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। एंड साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप शेयर्ड एक्टिविटीज़ करें, लाइक गेम्स खेलना हो गया, या साथ में कहीं घूमना हो गया, एनीथिंग जो कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को भी बढ़ाती है। तो ऐसे कुछ गेम्स खेलिए जो कि आप लोगों के लिए अच्छे हों, यानी कि आपके माइंड को ट्रिगर करते हों, फॉर एग्जाम्पल चेस या फिर अदर गेम्स ऑल्सो, सुडोकू लाइक गेम्स। इसके अलावा आपको अपने रिलेशनशिप में उन एफर्ट्स को डालना है जो कि पहले हुआ करते थे बट अभी मिसिंग है। तो गेट ग्राउंडेड का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप सुनने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपका पार्टनर क्या बोलना चाह रहा है, बिकॉज समवेयर आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ साइलेंस फ्रॉम द साइड ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की साइड से थोड़ी सी मुझे साइलेंस दिख रही है, यानी कि आपके पार्टनर कुछ यहाँ पर हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। हो सकता है वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने मन की बातों को आपसे, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पर आप क्लियरली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर आपका 2 ऑफ अर्थ का कार्ड भी बताता है। तो फरवरी के महीने में ज़रूरी होगा कि अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालें, आप टाइम निकालें आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके करियर को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं, फाइनेंसेस को लेकर के क्या बताते हैं। अगर हम करियर की बात करें, सो इस मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप कुछ सोशल वर्क में जुड़ेंगे, कुछ सामाजिक कार्यों में जुड़ेंगे, आप कुछ लोगों की मदद करेंगे। उन मदद के बदले आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, और वो ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ का काम करेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ जो गाया की एनर्जी है वो बताती है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अपने करियर में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो प्रॉफिट भी यहाँ पर गाया माँ बताती हैं कि वो नर्चरिंग होगी। आप मुझे यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअली में आपके क्या डेस्टिनेशंस हैं या फिर आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आप उसे डिफ़ाइन करते हुए देख रहे हैं मुझे डेजर्ट के कार्ड के साथ। दैट एक डेजर्ट होता है ना जिसमें हम लॉस्ट हो जाते हैं, बट फाइनली हमको कुछ मिलता है जिसकी वजह से हम रास्ता देखते चले जाते हैं, यानी कि हमें मैप मिल जाता है। आई एम सीइंग हियर दैट
यू विल गेट योर मैप इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, यानी कि फरवरी के महीने में आपको वो नक्शा मिल जाएगा कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है, इस पर मुझे चल करके करना है काम। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक ब्रॉड अपना विजन बना रहे हैं, एक बोर्ड बना रहे हैं, विजन बोर्ड टाइप का आप कह सकते हैं, बना रहे हैं, जिसमें कि आप मेंशन कर रहे हो कि इस वर्ष में मुझे ये करना है, इस वर्ष में मुझे ये करना है, इस एज तक मुझे ये कर लेना है, जो कि यहाँ पर आपका कार्ड दिखाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, ये डिटरमाइन करेगी कि एक्चुअली में आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं और आपने उनके लिए क्या टाइम लिमिट सेट की है। तो यहाँ पर आप वो टाइम्स भी बना रहे हैं। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड ये यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि ऐसी चीज़ों से या फिर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से आपको बचना है जो कि पहले अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे चुकी हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्की ट्रेड आपको नहीं करना है, चाहे आपके बिजनेस में जुड़ा हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ हो, या फिर वो शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा हो। किसी भी तरीके का ऐसा ट्रेड आपको नहीं करना है, या किसी भी तरीके के ऐसे बिजनेस में आपको हाथ नहीं डालना है जहाँ पर पहले के रिजल्ट्स अच्छे ना रहे हो, प्रायर रिजल्ट्स अच्छे ना रहे हो। बिकॉज 7 ऑफ अर्थ यहाँ पर बताता है कि अगर आप रिस्क को यहाँ पर लेने लगेंगे इस मंथ में, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस मंथ में आपको रिस्क लेने से अवॉइड होने को कहा जा रहा है। तो प्लीज़ इस मंथ में आप रिस्क ना लें, बल्कि यहाँ पर आप कोशिश करें 2 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाने की, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करें अपने एसेट को और मैनेज करें उन्हें अच्छे तरीके से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकें। वी हैव 5 ऑफ वाटर हेयर। कोई यहाँ पर आकर के अपनी सारी भावनाओं को आपके आगे उड़ेल कर रख सकता है। 5 ऑफ वाटर यहाँ पर बता रहे हैं एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आप सैड हो या फिर सामने वाला सैड है और वो आकर के आपको बता सकता है। तो इस महीने में कुछ ऐसे दोस्तों से आपकी बात हो सकती है, आपके पुराने दोस्त जो कि अपनी पुरानी बातें आपको बता रहे होंगे, उनकी ब्रेकअप स्टोरीज़, उनकी बाकी सारी स्टोरीज़, हार्ड लाइन स्टोरीज़, वो सब आपको बता रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम जिनकी संगत में रहते हैं उनका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो 5 ऑफ वाटर का कार्ड दिखाता है कि आप भी दूसरों की दुखी भरी कहानियां सुनकर के दुखी हो जा रहे हो, तो थोड़ा सा चीयर अप आपको करना होगा। फरवरी के महीने में लोग आपसे मोरल सपोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि लोग चाहेंगे कि मोरली आप अवेलेबल रहो उनके लिए। आप वहाँ देख सकते हैं कार्ड सर्विस का, और यहाँ पर ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि लोग अपना टूटा हुआ दिल लेकर के आपके सामने आ सकते हैं और आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप उनकी बातें सुने, आप उनकी दिल की भावनाओं को समझें। तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है ये, बट आपको यही कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा एम्पैथेटिक बिहेवियर यहाँ पर रखिए, बिकॉज यहाँ पर एम्पैथ का भी कार्ड है। तो थोड़ा सा अगर आप एम्पैथेटिक बिहेवियर रखेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी, या फिर वो रिलेटिव्स, या फिर कोई भी आपके लाइफ पार्टनर, उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस मंथ में किसी को सजेशन देने से बचें, स्पेशली फाइनेंशियल सजेशन। हो सकता है कि उसके एडवर्स इम्पैक्ट आएँ और फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, तो इस चीज़ों से आपको बचना है। हम अगर करियर की बात करें तो करियर में यहाँ पर करियर को डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सा करियर मेरे लिए सही है, उसमें और ज़्यादा वर्क आप करते हुए दिख रहे हैं। और डेजर्ट यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि आप वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर चुके हो, अब आप उसके टिप पर पहुंच चुके हो। यानी कि एक होता है फाउंडेशन रखना और एक होता है कि हमने कंप्लीट कर दिया, हम बिल्कुल उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके डेजर्ट के कार्ड के साथ कि आप उस जर्नी में काफ़ी आगे निकल आए हो, जिस जर्नी को आपने काफ़ी पहले शुरू किया था, और अब आपको रिवॉर्ड्स दिखने शुरू होंगे। हो सकता है अभी भी आपको उतने अच्छे रिवॉर्ड्स ना दिख रहे हो या फिर परिणाम ना मिल रहे हो, बट थोड़े से समय की बात और है। यहाँ पर डेजर्ट का कार्ड इंडिकेशन देता है कि रिवॉर्ड्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो यस, यू आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स यू हैव सोन। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। नाउ शेयर और वॉइस का कार्ड इंडिकेशन देता है कि अगर आप दुनिया को अपनी बातें बताना चाहते हो या दुनिया को अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, सो डरिए मत। इस मंथ में डरना नहीं है आपको अपनी बातें रखने से, अपने ओपिनियन रखने से। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे लोग आपको ट्रोल कर देते हैं या फिर लोग आपके खिलाफ बातें करने शुरू कर देते हैं, या फिर आप डरते हो अपनी फ़ोटोज़ लगाने से, कुछ ऐसे डर, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ जो आपके अंदर बनी हुई हैं, खुद को लेकर के, खुद की बॉडी को लेकर के, खुद की हेल्थ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, सोशल इमेज को लेकर के, तो फरवरी के महीने में कार्ड्स आपसे डिमांड करते हैं कि इन चीज़ों से आपको बाहर निकल जाना है। यानी कि आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे आप प्रस्तुत करिए, अपने ओपिनियंस दीजिए, अपनी बातें रखिए, अपने व्यू पॉइंट शेयर करिए। शेयर द वॉइस, शेयर योर सेल्फ, शेयर योर टैलेंट टू द वर्ल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ को लेकर के। सो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी फरवरी के महीने में, क्योंकि यहाँ पर
नर्चरिंग का कार्ड है, माँ गाया का कार्ड है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल फूड्स, नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक हैं उनकी तरफ आप जाइए। अगर आप अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्गेनिक की रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। एंड कुछ ऐसे काम भी करिए जो कि मदर अर्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो आप, इसलिए मैंने बोला ना कि सोशल वर्क से आप जुड़े हुए मुझे लगते हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव लें जो कि मदर अर्थ की हेल्प कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ में चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ को लेकर के, और आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। सो बिकॉज मदर मैरी यहाँ पर है, विश फुलफिलमेंट एंड अलाइनमेंट यहाँ पर आपकी बन रही है फरवरी के महीने में, और ये विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गेट ग्राउंडेड विद यस, ये कंप्लीशन यहाँ पर दिखती है आपको आपके कार्ड्स के साथ। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस मंथ में, फरवरी के महीने में, आपकी इनर सेल्फ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होगी। यानी कि आप जिस भी डायरेक्शन में काम करना चाहोगे आपकी इनर सेल्फ आपको सपोर्ट करेगी। कभी कभी हमारा दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ना, हम कुछ करना चाहते हैं, दिमाग करने नहीं देता, मन करने नहीं देता। पर फरवरी के महीने में आपका मन आपके काम में लगने वाला है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है, टाइम कम लगता है सक्सेस प्राप्त करने में, और यहाँ पर कार्ड्स आपके इंडिकेशन ऐसा ही देते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बढ़िया रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और टैरो कार्ड्स एंड वी विल चेक कि और क्या मैसेजेस यहाँ पर इस मंथ के लिए आ रहे हैं, स्पेशल मैसेजेस हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए, 4 ऑफ एयर, फूल, एक मेजर आर्काना है ये। ओके, 3 ऑफ वाटर, एंड 10 ऑफ वाटर। यस, ब्यूटीफुल। वाटर एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत सैड रहते हैं, क्योंकि आप उन्हें अपलिफ्ट करते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए है। आपको ज़रूर बातें करनी चाहिए अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ वाटर, यानी कि 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। फैमिली के साथ बढ़िया टाइम तो यहाँ पर बन ही रहा है इन कार्ड्स के साथ। यहाँ पर ये भी चीज़ें बन रही हैं कि कोई इन्विटेशन आपको मिलेगा ऐसा, जहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ लाइफ से जुड़े हुए बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि ऐसे इन्विटेशन में ही आपको कोई न्यू रिलेशनशिप की अकरेंस देखने को मिले। तो 3 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि आपके कहीं इन्विटेशन आएगी, यानी कि कोई आपको इन्वाइट करेगा, लोग आपको बुलाएंगे, आप उस फंक्शन में शामिल होगे, और वहीं पर हो सकता है मुलाकात 2 ऑफ अर्थ के साथ। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था, इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पर कोई नया लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, वो यहाँ से आ रहा है। तो ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। 10 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर बताता है कि परिवार के साथ अगर डिस्प्यूट थे या फैमिली में क्लैशेस चल रहे थे तो वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे फरवरी के महीने में। 10 ऑफ अर्थ ये भी बताता है कि परिवार की समस्याओं का समाधान होगा, यानी कि परिवार में जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। 10 ऑफ वाटर ये कहता है कि फरवरी का महीना फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और परिवार यहाँ पर ग्रो करेगा, यानी कि ना सिर्फ आप ग्रो कर रहे हो बल्कि आपकी फैमिली में भी जो अदर मेंबर्स हैं वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। परिवार की तरफ से सुख समाचार आपको सुनने को मिलेगा इस मंथ में। हो सकता है फैमिली कोई नया लैंड खरीद ले, हो सकता है फैमिली कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, या फिर हो सकता है कि फैमिली अपने घर को रेनोवेट करे। तो काफ़ी कुछ होने वाला है फरवरी के महीने में। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे, यानी कि ऐसे सदस्य जो दूर रहते हैं या फिर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप मिलने का प्लान यहाँ पर फरवरी के मंथ में बना सकते हैं, जो कि कार्ड्स यहाँ इंडिकेशन देते हैं। ओके, फूल का कार्ड है, मेजर आर्काना है, ये नंबर है 0 जो कि बताता है बिगिनिंग को, और ये भी बताता है कि आप इस मंथ में, जैसा मैंने कहा आपको कि आपको रिस्क नहीं लेना है। फूल यहाँ पर कहता है कि आपको रिस्क लेना है तो बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो अगर रिसर्च करने के लिए आप सक्षम हैं तभी आप रिस्क लें, अदरवाइज ना लें। फूल यहाँ पर कहता है कि कुछ नए इनिशिएटिव्स फरवरी के मंथ में आप बना सकते हैं। अब ये इनिशिएटिव डिपेंड करता है कि आपके क्या चाहते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, बट ये इनिशिएटिव्स तो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मंथ में। कोई नई चीज़ें आप शुरू करने वाले हो, नए स्टेप्स आप लेने वाले हो लाइफ से जुड़े हुए। करियर का भी हो सकता है, मैरिड लाइफ का भी हो सकता है, यानी कि अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को कि अब मुझे इससे भी ऊपर उठना है, इससे भी आगे जाना है। तो आई एम सीइंग दैट अ जर्नी इज़ हेयर। तो जर्नी यहाँ पर आपके लिए बनती है। 4 ऑफ एयर यानी कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इंडिकेशन ये भी देता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा
जो जर्नी आपकी रहने वाली है उस जर्नी में आप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड था और मैंने आपसे कहा कि जो आपकी इनर सेल्फ है ना वो एक्सपैंड करेगी, वो इवॉल्व होगी इस मंथ में। 4 ऑफ एयर का कार्ड वही बताता है कि आपकी जो इनर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा गाइड करेगी आपको हर एक जर्नी में, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की प्रेजेंस है, क्योंकि काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ आपकी फरवरी के मंथ में आ रही हैं। इन्हीं सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान कई बार ऐसा होगा कि आप ओवरवेल्म हो जाओगे कई लोगों के ओपिनियन, कई लोगों की बातें सुन के। 4 ऑफ एयर आपकी सहायता करेगा इस तरीके की जर्नी से या फिर इस तरीके की जो सिचुएशन है उसमें गाइड करने के लिए, तो आप अच्छे तरीके से अपने आप को गाइड कर पाएंगे अगर 4 ऑफ एयर आपको सपोर्ट करता है। तो फरवरी के मंथ में आपकी इनर सेल्फ आपको अच्छे से गाइड करने वाली है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं कई सारे ओपिनियन, बहुत सारे विचार, तो कई बार हम मिसगाइडेड हो जाते हैं। बट परेशान नहीं होना है क्योंकि 4 ऑफ एयर आपके साथ है। ओके, अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए ज़ोडिएक साइंस, प्लैनेट कार्ड्स एंड एस्ट्रल हाउस क्या रहने वाले हैं इस मंथ को लेकर के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो फर्स्ट प्लैनेट है प्लूटो। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। यस, फूल के कार्ड के साथ ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है। तो हाँ, आप वो चीज़ जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि वो आप टिप पर पहुँच चुके हो, ऑलमोस्ट आपने उसको फुलफिल कर लिया, उस जर्नी में आप बहुत आगे निकल आए हो। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो। आप देख रहे हो ना यहाँ पे डुअल कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रे है पूरा एयर। ये तब की सिचुएशन है जब आपने बिल्कुल शुरुआत की थी, बट नाउ सी दिस कलर, दिस येलो कलर, द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द कलर ऑफ लक, द कलर ऑफ फॉर्च्यून, ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो फरवरी के मंथ में यू विल गेट वेरी गुड साइंस एंड सिम्बल्स कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। प्लैनेट प्लूटो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा आपके लिए इस मंथ में। Venus, the part of you that desire beauty, success, indulgence and valuables. सेल्फ केयर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इस मंथ में। अपनी ब्यूटी पर ध्यान देंगे आप लोग, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। वीनस यहाँ पर आपकी अपनी सुंदरता को अप्रिशिएट करने के लिए कहता है कि अपने आप को अप्रिशिएट करो। एंड इसीलिए तो आपके लिए शेयर योर वॉइस का कार्ड आया था कि अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना उनका सामना करिए, और इसीलिए वीनस काफ़ी प्रभावी रहेगा। ये मदद करेगा आपका उन इनसिक्योरिटीज़ का सामना करने में। एंड देन वी हैव जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। यस, तो इस मंथ में जुपिटर काफ़ी अच्छा ग्रह है आपके लिए, एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन बिल्कुल होने वाला है, इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो, करेजियस आप रहने वाले हैं। सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ेगा अपने ऊपर, जैसे ही आप अपने आप को दुनिया के सामने रखोगे, जैसे आप अपनी बातें बताना शुरू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एंड इसी के साथ जो लक है, ये एक्चुअली में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपके फेवर में जाएगा। तो यस, विश पूरी होने वाली है, जैसा मैंने शुरू से ही कह रही हूँ आप लोगों को, वो यहाँ पर आपके लिए है। ओके, अब हम देखने वाले हैं आपके लिए कि ज़ोडिएक्स क्या बन रहे हैं आने वाले मंथ को लेकर के। ओके, जेमिनाई, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। यस, सो एक्सचेंज तो यहाँ पर बन रहा है बिकॉज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड था। जेमिनाई यहाँ पर डुअलिटी को बताता है। सो डुअल एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में। प्यार 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 आसपास रहने वाला है, यानी कि लवेबल एनर्जी आपके आसपास हमेशा बनी रहेगी इस मंथ में। सो बी रेडी फॉर जेमिनाई। साथ में है यहाँ पर एरीज की एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है बहुत डायनामिक होती है और ये एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड होती है। सो यू कैन सी यहाँ पर ये जो आपको स्वॉर्ड नज़र आ रही है, इसे हम एस ऑफ स्वॉर्ड भी कह सकते हैं। एरीज की एनर्जी है, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी है और ये डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। तो आप यहाँ पर डिसीजन बनाने में पीछे नहीं हटोगे, जो आपके लिए सही है। एंड मैं देख रही हूँ एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इस फरवरी के महीने में, जो कि अपने लिए बड़े डिसीजंस बना रहा है, कॉन्फिडेंट है काफ़ी ज़्यादा। कंटिन्यू एक्शन आप लेने वाले हैं यहाँ पर, कंटिन्यू एक्शन। ओके, एक और ज़ोडिएक देख लेते हैं क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो, द एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्निफिशेंटली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पजेसिव। ओके, सो स्कॉर्पियो की एनर्जी है वाटर एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, जो कि इस एनर्जी के साथ काफ़ी मैच हो रही है। ये एनर्जी बहुत इंटेंस रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी रहेगी और आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक पर्सन है और ये जो एनर्जी है इस पर्सन की अपनी तरफ आपको खींचने की कोशिश करेगी। यहाँ पर भी मैंने आपको एक एनर्जी बताई थी, ये एनर्जी भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। तो मैं वो एफर्ट्स देख रही हूँ जो फरवरी के मंथ में वो व्यक्ति करने वाला है, जो कि अलग है, आपके पार्टनर से हट करके है। तो यस, वहाँ पर वो चीज़ें देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ हाउस कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के लिए।
ओके, सो वी हैव दी 11th हाउस। यहाँ पर देखिए मैसेज देख लीजिए आप लोग खुद। वे आर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस लक फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन। विश पूरी हो रही है, बिल्कुल पूरी हो रही है। वेरी गुड। द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन आउटसाइड वर्ल्ड। यस, सो आप फाइनली पब्लिक में जा रहे हो, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ मूवमेंट आ रही है फरवरी के महीने में। यू आर गोइंग टू शो योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू शो योर सेल्फ। 11 10th, ओके। एक और प्लैनेट कार्ड हम लेने वाले हैं यहाँ पर। दी 2nd हाउस, योर एसेट फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। और आप देख सकते हैं एसेट एंड फाइनेंसेस सब कुछ यहाँ पर है, मनी, कार एंड एवरीथिंग। यू आर गेटिंग एवरीथिंग। 2nd हाउस विद नंबर 2 यहाँ पर इस चीज़ को भी इंडिकेशन देता है। तो जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप बैलेंस करोगे उन चीज़ों को जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना, ध्यान देना, वो चीज़ यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है। 2nd हाउस अगर आपका मजबूत हो जाता है तो आपको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लेकर के आता है। और जो मैंने यहाँ पर प्लूटो के कार्ड के साथ भी बताया था कि एक होता है कि जब हम कोई विश पूरी कर रहे होते हैं उसके दौरान हम जो पूरी प्रोसेस करते हैं, और एक होता है जब विश लेने के लिए हम रेडी हैं और वो विश अपने आप में इवॉल्व हो रही है। जो आपका फेस चल रहा है ये 2nd फेस चल रहा है और आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज और पूछ सकते हैं अपना सवाल। हम देखेंगे एंजल कार्ड्स यहाँ पर क्या ला रही हैं आपका जवाब। सो ग्रुप नंबर 2 के सवाल का क्या जवाब है कार्ड्स। वी हैव रोमांस। ओके, इट्स अ गुड कार्ड फॉर यू। एक जवाब मैं और लूँगी यहाँ पर। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। ये कार्ड भी आ रहा था तो मैं इसे भी लूँगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, एक टाइम पीरियड भी हमें यहाँ पर मिला है, तो आपके सवालों के जवाब में हमें टाइम पीरियड भी रिसीव हुआ है। ग्रुप नंबर 2, रोमांस रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ योर जर्नी टू लव एंड रिलेशनशिप। अगर ये सवाल उससे जुड़ा हुआ था तो डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर इट। एक साल के अंदर आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा जो सवाल आपने पूछा है, वो उसका मैनिफेस्टेशन आपको एक साल के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि वो रियलिटी में जो टर्न होगा वो एक साल में होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सवाल पूछा है अपने करियर से जुड़ा हुआ, जो कि रोमांस का कार्ड बताता है यहाँ पर कि करियर से रोमांस। देखिए रोमांस एक ऐसा वर्ड है जिसका डिपिक्शन हम सिर्फ लव के फॉर्म में करते हैं, बट एक्चुअली में ये सिर्फ लव का फॉर्म नहीं है। रोमांस का मतलब है क्रिएटिविटी, जो कि आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसके साथ आप यहाँ पर करना प्रेफर करते हो। तो अगर यहाँ पर आपका करियर है जिसके साथ आपका रोमांस चल रहा है, सो यू आर रेडी टू गेट अ न्यू मूव। आप तैयार हो उसमें और आगे बढ़ने के लिए, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए। यहाँ पर उसके लिए भी एक टाइम पीरियड बनता है, जैसा मैंने कहा कोई नया इनिशिएटिव तो अगर आपको लेना है तो ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपको वो रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है आप लोगों के लिए। इसके अलावा भी अगर आपने कोई अदर सवाल पूछे जो कि किसी अदर कैटेगरी से हैं, वहाँ पर भी आपका जवाब है कि यस आप तैयार हो इस सवाल को लेने के लिए और इसके जवाब को पाने के लिए। ये सारे ही जवाब जो हैं वो यस की तरफ जा रहे हैं। सो यस आपके सवाल का जवाब है हाँ। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। फरवरी के मंथ में ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, डायरेक्शन दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।